को भी ये कंफ्यूजन रहता है कि हमको बेली फैट कम करना है तो हम भूखे रह लेंगे, हमारा बेली फैट कम हो जाएगा, या फिर हम 2-2 3-3 घंटे तक एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारा बेली फैट कम हो जाएगा या फिर मोटापा कम हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ कि एक्सरसाइज का हाथ सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% होता है, बाकी 80% 75% हाथ हमारी डाइट का होता है, हमारा मोटापा कम करने का। तो इस मिथ को निकाल लीजिए, एक बैलेंस अपनी रूटीन में जरूर लेके आइए। मेरा वेस्ट साइज 46 से 32 कैसे हुआ, आज मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। ये जो टिप्स हैं वो हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि सब बहुत ही मज़े में होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से बेली फैट, चाहे किसी भी तरीके का हो, आफ्टर डिलीवरी का हो या फिर जो अनमैरिड लड़कियां हैं जिनका भी कमर का साइज बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्सरसाइज तो करेंगी, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस कौन कौन से हैं जो खाने पीने में करने हैं उनको, डे रूटीन लाइफ में कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी जिससे उनका बेली जो साइज है, बेली फैट जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्सरसाइज भी शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी हैं। आप कभी भी रात को सोते टाइम भी कर सकते हो और मॉर्निंग में उठ के भी कर सकते हो। और आप देख लेते हैं वो टिप्स। घर का हेल्दी खाना सबसे पहले देखिए, बात स्वस्थ रहने की हो या बात मोटापा कम करने की हो या फैट लॉस की हो या किसी भी तरीके से कोई भी बात हो, लेकिन सबसे पहली बात आती है घर का सात्विक खाना। यही एक मेन जो चीज़ है वो है जो हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग घर में जो है वो चीज़ हम बना के खाएंगे जो हमको सूट करती है। उसके लिए अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को ऐड करना है। फाइबर क्या होता है, हमारी पेट है उसको अच्छे से भर देता है, जल्दी भर देता है। फाइबर में कैलोरी थोड़ी कम होती है, तो उससे क्या है, मोटापा भी कम होता है। और प्रोटीन जो है वो बहुत देर में पचता है और पचने में भी कैलोरी बर्न करता है। तो इस वजह से ओवरऑल हमारी जो बेली का जो साइज है वो कम होता है। तो क्या करना है आपको, अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को ऐड करना है। फाइबर के लिए आप फ्रूट ले सकते हैं, और कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये सलाद है, खीरा, टमाटर, ककड़ी, ये सब जो है फाइबर के अच्छे सोर्स हैं। प्रोटीन में क्या है, जितनी भी दालें हैं, जितने भी राजमा, छोले, सब ये जितनी भी चीज़ें हैं, बादाम है, ये सब प्रोटीन में आते हैं। तो आपको अपनी रिक्वायर्ड प्रोटीन लेना ही लेना। आपको डिनर जल्दी खत्म करना है। इसमें मेन चीज जो होती है वो देखिए ये है कि जैसे सूरज जब उगता है तो हमारी जो जठरा अग्नि है वो बढ़ती है। जैसे 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 सूरज जिस हिसाब से चढ़ता है उस हिसाब से हमारी जठरा अग्नि बढ़ती है। तो शुरुआत, अब सुबह जैसे आपने नाश्ता कर लिया, अच्छा लंच अच्छे से आप हैवी ले लीजिए, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है ना तो आपको अपनी खाने की क्वांटिटी और अपनी कैलोरी जो है वो कम करनी है। और डिनर 6 बजे निपटा देना है, खत्म कर देना है। उसके बाद आपको डिनर नहीं खाना है। उससे क्या होता है कि हमारी जो जठराग्नि है सूरज ढलने पे स्लो पड़ जाती है, तो खाना जो पचने में दिक्कत करता है अगर हम लेट खाते हैं। तो इसलिए डिनर जो है वो जल्दी खत्म करिए, जिससे खाना आराम से आपका पच जाएगा और आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट मिलेगा, उससे नींद अच्छी आएगी, आपके पानी का इंटेक अच्छा रहेगा। तो इससे हमारी बेली फैट जो है वो गायब हो जाएगा। पर्याप्त पानी पीना है। अब देखिए, बॉडी का जो वाटर परसेंटेज है वो है 70% बॉडी में हमारे पानी होता है, बाकी 30% जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां, जो भी मटेरियल और बचता है वो मात्र 30% होता है। तो सेल्स के अंदर भी पानी होता है। तो हमारी जो बॉडी है उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, मतलब मेन हिस्सा जो है वो पानी है। तो इसकी कमी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। इसी से हमारी बॉडी डिटॉक्स भी होती है, पसीना भी निकलता है और दिमाग भी सही से काम करता है, दिमाग सही से सोच पाता है और दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते हैं अगर आप अपने पानी का इंटेक पूरा रखते हैं तो। और यूरिन टाइम से पास होता है जिससे हमारी बॉडी क्लीन होती रहती है टाइम टाइम पे। तो अपने आप को 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। और पानी में आप ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम गर्म पानी पी सकते हैं, उससे ज्यादा पीने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो 1 या 2 टाइम तो आप गर्म पानी जरूर पिए, रात को सोते टाइम और मॉर्निंग में उठ के गुनगुना पानी। उसके बाद है वर्कआउट रूटीन। तो वर्कआउट रूटीन आपको फॉलो करना है। देखिए, चाहे आप है ना 15 मिनट ही करो। अब इसमें बेली फैट में देखो, लोगों को ऐसे लगता है कि बेली फैट का अलग से हम वर्कआउट करेंगे तो बेली फैट जाएगा। देखिए, लटकता हुआ पेट जो है उसके मसल्स को बनाने के लिए आप कोई एब्स का वर्कआउट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन फैट बर्निंग जो है वो बॉडी में
जब आप एक्सरसाइज किसी भी तरह की करते हैं तो ऑल ओवर बॉडी का फैट बर्न होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पेट की एक्सरसाइज करूंगा तो सिर्फ पेट का ही फैट बर्न होगा। तो फैट तो बॉडी में चाहे यहाँ पे है, चाहे थाइज में है, चाहे हिप पे है, चाहे कहीं भी है, वो एक्सरसाइज से ऑल ओवर बॉडी का फैट जाता है। और धीरे 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 सबसे लास्ट में जो है बेली का फैट जाता है, क्योंकि बेली पे सबसे ज्यादा फैट होता है, इसलिए उसको हमें लगता है कि सब जगह का फैट चला गया लेकिन पेट का नहीं गया। बाकी एब्स के जो वर्कआउट है जो करके हम अपने बेली को जो ढीली हो जाती है फैट बर्निंग के बाद, मैं अभी इसमें आपको शो कर देती हूँ कि किस तरह से फैट बर्न के बाद स्किन ढीली पड़ जाती है, और फिर बेली की जो एक्सरसाइज हम एब्स की जो वर्कआउट करते हैं उससे हमारी बॉडी जो है इस तरह से टाइट हो जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं ये जरूर होते हैं। बाकी फैट बर्निंग फिजिकल जो भी एक्सरसाइज है उससे ऑल ओवर बॉडी का ही होता है। तो हाँ, लेकिन आपको रूटीन जरूर फॉलो करना है, चाहे सिंपल आप एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज करो, सिंपल वॉक करो, एरोबिक्स करो, योगा करो, कोई भी जो आपको पसंद हो वो आप एक्सरसाइज जरूर को तनाव मुक्त रखें। तो सबसे पहले देखिए, तनाव अब ये नहीं है कि किसी की लाइफ में मतलब अगर इंसान कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको टेंशन नहीं होती। टेंशन कई बार इस बात की भी हो जाती है, यार आज मेरी डाइट जो है वो मैंने ठीक से नहीं ली, या फिर आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई। तो हर हाल में आप कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, नींद पूरी नहीं हुई, या बच्चों को डांट दिया, या कुछ भी आपका कोई काम अधूरा रह गया, तो ऐसी कंडीशंस में आपको अपने आप को काम रखना है। और कोई बात नहीं कह के थोड़ा सा आप कूल डाउन करिए खुद को, और खुद को ब्लेम मत करिए कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, जब समझ में आया तब कर लो। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखो, और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह में या शाम में जब भी आपको टाइम मिले आप खुद को मेडिटेट करिए। 5 मिनट से शुरुआत करिए और फिर उसको बढ़ाते रहिए। और उसमें आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो भी आप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप नाक से लंबी सांस लेते हैं और 10 से 12 सेकंड उसको अंदर रखते हैं और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। अगेन बाहर निकालने के बाद भी वहीं पे रुका रहना है लगभग 10 सेकंड के लिए, और फिर अगेन आपको डीपली ब्रीथ लेनी है, फिर उसको 10 से 12 सेकंड के लिए रखना है, फिर अगेन उसको निकाल देना है। तो इस चीज़ से आपका माइंड बहुत काम हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, मूड बहुत अच्छा रहेगा। और इससे ना मतलब एक कहते हैं ना कि खुद में ही हमारे खुद की खुशी छुपी होती है, तो वो वाली चीज़ इससे आपको जरूर मिलेगी। तो डीप ब्रीदिंग एक तनाव से मुक्त रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर खुद को एक्टिव रखना और आलस से दूर रखना। तो जैसे मतलब काम निपट गया और बेड पे आए और फोन देखने लग गए, तो ये इस तरह का रूटीन जो है वो नहीं करना है। अगर आपको बेली फैट को कम करना है या बॉडी को एक्टिव रखना है तो आपको दिन के टाइम में मात्र 15 मिनट से आधा घंटे ही आपको बेड पे लेटना है। उसके अलावा आप कुछ भी करिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। चाहे आप कुछ अपना हॉबी से रिलेटेड कुछ कर लीजिए, कुछ भी करिए जो भी आपको पसंद है, लेकिन आपको पूरे दिन जो है वो लेट के नहीं रहना है, आलस नहीं रखना है। घूमने चले जाइए, मार्केट का कोई काम है वो कर लीजिए, लेकिन माइंड को और बॉडी को एक्टिव जरूर रखना है। ये बहुत ही मेन है। फास्टिंग, तो फास्टिंग में यहाँ देखिए, या तो आप वीकली एक व्रत कर सकते हैं या 15 दिन से एक व्रत कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, कुछ हैवीपन फील ही नहीं हो रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब ऐसे चीट मील खा लेते हैं तो दूसरे दिन हैवी सा फील होता है। तो उसमें हमको अपनी बॉडी की सुननी है और उसमें बस पानी से काम चला लो। जब तक आपका पेट आपको परमिशन ना दे कि हमको कुछ खाना है, तब तक आप कुछ मत खाइए। चाहे फिर आप ब्रेकफास्ट आप स्किप कर सकते हो, फिर आप लंच से शुरू कर सकते हो। तो फास्टिंग आपका लंबा हो गया, पूरी रात आप भूखे रहे, सुबह में आप भूखे रहे, फिर आपने 12 से 2 बजे के बीच में आपने लंच लिया, तो लगभग 16 से 18 घंटे का आपका फास्टिंग हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो चीट मील के बाद या फिर चीट डे के बाद। इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं शायद, हाँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर वीकली फास्टिंग जिसमें आपको लिक्विड लेना है, आपको जूस लेने हैं, सब्जियों के सलाद लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो कूल डाउन
रहेगी, रिलैक्स करेगी। तो एक दिन हम अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं, जिससे हमको अच्छा फील भी होगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे हम अपनी बेली फैट के साथ साथ हमें अपनी बॉडी को ही हेल्दी रख सकते हैं। और बाकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ही इजी हैं, जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग, जिसमें हमको स्ट्रेट लेटना है। एक फर्श पे एक मैट बिछा लेंगे और स्ट्रेट लेट लेंगे और दोनों हाथों को गर्दन के पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट पैर को राइट हैंड से और राइट हैंड को लेफ्ट पैर से इस तरह से हम साइकिल चलाएंगे। और ये चीज़ हम शुरुआत में धीरे धीरे कर सकते हैं और बाद में जब आदत हो जाए तो हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज के हमको 20-20 के 3 सेट करने हैं और करने के बाद हमको लगभग 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। सेम यही एक्सरसाइज हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगेन लेफ्ट पैर को राइट हैंड से और राइट हैंड को लेफ्ट पैर से इस तरह से टच करना है। शुरुआत में हम धीरे धीरे करेंगे और बाद में हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं। ये इन दोनों ही एक्सरसाइज से बेली पे अच्छा फोर्स आता है, जिससे बेली फैट जो है वो फास्टली बर्न होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पवन मुक्तासन। तो जिन लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, पेट में आफरा आ जाता है, पेट फूला फूला रहता है, उनको ये बहुत अच्छी है। इसमें है स्ट्रेट लेटे रहेंगे और फिर घुटनों को मोड़ेंगे और हाथों से दबाकर सांस भर के और अच्छे से टाइटली हम इसको पकड़ के रहेंगे। जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर, और फिर धीरे धीरे हम सांस को छोड़ेंगे और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर इसी प्रोसेस को हम अगेन बार बार दोहराएंगे। ये वाले सेट हम 5 से 10 टाइम कर सकते हैं। फिर है लेग रेजेस। इसमें हम स्ट्रेट लेट के सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपने हाथों को हिप्स के नीचे ज़मीन से टच करते हुए, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ होंगी और हिप्स के नीचे हमारे हाथ होंगे। तो इस तरह से हमको ये एक्सरसाइज करनी है। इसको हमको 20-20 के 3 सेट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हाई नीज, जिसमें खड़े होकर हमें अपने हाथों की पोजीशन को एकदम इक्वल रखना है, मतलब कोहनी के बराबर में हमें अपनी हथेलियाँ रखनी है। और इस तरह से हम थोड़ा जो नीज हैं उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ लाके और हाथों के ऊपर नीज को टच करेंगे, तो इससे भी पेट पे फोर्स आता है। फिर नेक्स्ट है मेडिटेशन। तो देखिए मेडिटेशन तो मैं कहती हूँ हर इंसान को करना चाहिए। आप सुबह करो, शाम करो, दोपहर में करो, जब आपको टाइम मिले आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के दौरान आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और लंबी लंबी सांस लेनी है। खुले में कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, छत पे, खुली हवा में, पार्क में, कहीं भी, लेकिन मेडिटेशन आप ज़रूर करें। यह अपनी मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। ये थे वो सारे टिप्स जो आपको हेल्दी रहने में और कमर को साइज़ को कम करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है वीडियो तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इन सब चीज़ों को आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करना है। देखो अगर लगातार करेंगे तो कभी ना कभी रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। संयम बना के रखें, आपको ज़रूर वो बॉडी मिलेगी जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।